आप देखिए मल्चिंग पेपर लगाए हुए हैं और ये है, दोनों में कितना का अंतर है। इसमें जंगल झाड़ इतना उगा हुआ है, उसमें क्लीन है, दोनों में 2 ही दिन का अंतर है। आप देखिए कितना उसका ग्रोथ हो रहा है। कैसे ये आगे बढ़ना है, हमें भी कम से कम इसमें खर्च लगे और काम करें, लेबर कॉस्ट कम लगे, कैसे खेती में उन्नति करना है। जैसे मोदी जी ही बोलते हैं किसान की आमदनी डबल करना है, तो डबल वाला तो यही सिस्टम न है। 8 से 10 प्रकार का वो खेती है। क्या क्या लगा हुआ है उसमें सबसे ऊपर लगाए हुए हैं परवल, परवल लगाए हुए हैं। उसके नीचे बैगन है, जो सेंगरो का बैगन आता है हरा वाला, वो लगाए। सेंगरो प्रजाति, अच्छा। हाँ, सेंगरो प्रजाति का है बैगन। और उसी के बगल में मैं मिर्ची का भी उसमें किया हूँ, लौंगिया मिर्ची होता है, अच्छा। वो वाला भी किया हूँ। साथ में खीरा का भी उसमें किया हूँ, अच्छा। उसके साथ में भिंडी का भी किया हूँ, उसी के साथ साथ में शिमला मिर्च का भी उसमें किया हूँ, अच्छा। जो बीच बीच में है, लगभग उसमें 15-20 पेड़ है वो शिमला मिर्च का, वो भी। और घिउड़ा, जो घिउड़ा होता है, वो भी उसमें लगाए हुए हैं। और उसके अलावा भी हमने उसमें 2-3 चीज लगाए हुए हैं। 7 साल पहले हमारी सैलरी 35 से 40 हजार के आसपास था। अच्छा, 35 से 40 हजार सैलरी कमा रहे थे? हाँ, एज ए जूनियर इंजीनियर थे। अच्छा। लेकिन उसको वो करके हमें जी, आज से 7 साल पहले जब हम दिल्ली से जब यहाँ आए, तो यहाँ पे प्रॉपर इस टाइप के सब्जी की खेती नहीं होता था। वही सब इनको लॉस का फैक्टर वही है। अच्छा, इस कृषि में आने के लिए जो भी कहते हैं कि हमें ये घाटा लग रहा है, इतना हो रहा है, तो उसका लॉस का फैक्टर यही है कि नौकरी करी सरकारी, अन्यथा करी व्यापार तरकारी। हाँ, तो वही तरकारी पे आए। तो कहा जाता है कि खेती में लॉस ही होता है, सबसे बुरा काम है वो खेती है। आप पढ़ लिख के क्या कर रहे हो, तो गोबर उठा रहे हो, खेती कर रहे हो। ये आम आदमी को दिखाने के लिए ऐसा किए हैं। अच्छा। मल्चिंग पेपर तो उसके लिए भी हम लाए हुए थे, अच्छा। बट हम उसको लगाए नहीं। मतलब उन्नत होगी कृषि तो संवरेगा किसानों का भाग, तकनीकी तौर पे की जाएगी खेती तो समृद्ध होंगे किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार, मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर। और आज के इस एपिसोड में, कृषि से जुड़े एपिसोड में, मैं आपके समक्ष एक ऐसे किसान को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिनका नाम है सुबोध राय। और सुबोध राय कृषि में मल्टीपर्पज खेती के लिए जाने जाते हैं। और मल्टीपर्पज खेती के लिए जाने जाते हैं, हम उनसे ही सीधे जुड़ेंगे और उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से ये तकनीक उन्होंने अपनाया और कब ये विचार उनके मन मस्तिष्क में आया और कब इन्होंने इस विचार को धरातल पर लाया। सुबोध जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है सर। सबसे पहले तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि जिस तरीके की खेती आप कर रहे हैं, जी। ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा। जो मतलब मोटे तौर पे खेती करने के लिए जाने जाते हैं, पूर्वज भी हमारे आए, तो उस खेती में एक आपने नायाब तरीके का बदलाव लाया है और उसका नज़ीर आप पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप से पहला प्रश्न यही रहेगा कि कब ये विचार, इस तरीके का विचार आपके मन में आया? जो भी आज तक किसान मिले हमें, वो इतना ही बोलते रहे कि खेती में लॉस ही होता है। हाँ। कोई फायदा नहीं होता है। अमूमन ऐसा कहा जाता है। अमूमन यही कहा जाता है कि खेती में लॉस ही होता है, सबसे बुरा काम है वो खेती है। आप पढ़ लिख के क्या कर रहे हो, तो गोबर उठा रहे हो, खेती कर रहे हो। तो मैं भी दिल्ली में था, बढ़िया जॉब में था। अच्छा, जॉब में थे। उसको वो लात मार के यहाँ पे आना पड़ा। कितना कमाते थे उस समय? मेरी सैलरी थी लगभग आज से 7 साल पहले हमारी सैलरी 35 से 40 हजार के आसपास था। अच्छा, 35 से 40 हजार सैलरी कमा रहे थे? हाँ, एज ए जूनियर इंजीनियर थे। अच्छा। लेकिन उसको वो करके हमें यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे आए, मुझे बचपन से ही शौक था कि खेती में कुछ ऐसा करें कि ये सब दिन जो लोग कहते हैं कि इसमें लॉस होता है, कुछ कहाँ पे लॉस होता है, उसको कैसे भरपाई करें, कहाँ पे किसान गलत करते हैं, उसको कैसे सुधारा जाए। उसी क्रम में मैं अभी 7 साल से लगभग इस काम में जुड़े हुए हूँ। खेती से मेरा प्रॉपर जो एड्रेस है वो ग्राम पोस्ट शमसीपुर भीट, वार्ड नंबर 2, पंचायत गोविंदपुर 3, थाना बछवाड़ा, जिला बेगूसराय। अच्छा। कि हम निवासी हैं। हम
ब्लॉक से भी जुड़े हुए हैं, ब्लॉक से भी लोग हमें जो जहाँ भी ट्रेनिंग का वैसा होता है तो वो लोग हमें भेजते रहते हैं, तो हमें वहाँ से भी नॉलेज मिला। जहाँ भी जा रहे हैं देख रहे हैं कि ये जोन जो भी लेबर का उसका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, कभी कुदाल का ज़्यादा लग रहा है, तो उससे कैसे उसको रोका जाए, वही सब इनको लॉस का फैक्टर वही है। अच्छा, इस कृषि में आने के लिए में अनेक जो भी कहते हैं कि हमें ये घाटा लग रहा है, इतना हो रहा है, तो उसका लॉस का फैक्टर यही है, तो उसी को हमने ये अपनाया है। अभी देखिए इसमें लगाए हुए हैं मल्चिंग पेपर। अच्छा, मल्चिंग पेपर है ये? इसका नाम है मल्चिंग पेपर। अच्छा अच्छा। तो गांव में तो ऐसे पन्नी बोलते हैं, पेलोथीन लगा दिया है, बट ये पेलोथीन नहीं है, इसका नाम है मल्चिंग पेपर। ये कौन सा पौधा लगा हुआ है? इसमें ये तो बैगन लगा हुआ है। हाँ, बैगन लगा हुआ है, भाटा वाला है। अच्छा, भाटा बैगन। हाँ, बैलून जिसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये मल्चिंग पेपर का क्या काम होता है? हाँ, मल्चिंग पेपर का मेन जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आजकल यहाँ पे इतना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है कि हर दूसरे दिन पे पानी चाहिए खेत को। हर एक सप्ताह में इसको कमठौनी चाहिए जो निराई गुड़ाई के लिए। तो ये पेपर लगाने से, पन्नी लगाने से, मल्चिंग पेपर लगाने से ये फायदा हुआ कि आप लेबर कॉस्ट है उसको जीरो करना है। अच्छा, एक बार आपने इसको मल्चिंग पेपर लगा दिए। हाँ। वैसे मल्चिंग पेपर सूट तब करता है जब ड्रिप आप लगाते हो, बूंद बूंद से जड़ में ही उसको खाना पीना मिल जाए। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन। हाँ, ड्रिप इरिगेशन अगर लगाते हो तो और 100% वो सक्सेस है। हाँ। बट अभी आपके पास अगर नहीं है ड्रिप वाला व्यवस्था, वहां तक नहीं पहुंचे हो, तो मल्चिंग पेपर आप लगाते हो तो जो जड़ में जो अनावश्यक जो पौधा जन्म ले लेता है, खरपतवार, वो तो सबसे पहले नहीं जन्म लेगा। अच्छा। वो उसका जड़ का फैलाव अच्छी तरह होगा। दूसरा, उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। अच्छा। आप अगर 2 दिन बाद हर 2 दिन पे पानी देते हो, ये लगाने के बाद आपको हफ्ता कम से कम आपको रुकना है। मतलब जितनी नमी चाहिए पौधों को उतनी नमी मिलेगी, उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। और साथ में ये नमी इसमें बरकरार रहता है अंदर। ये बात बहुत बड़ी बात है। और अमूमन किसान क्या करते हैं कि देखा गया है कि सिंचाई के एवज में पानी की जो मात्रा है वो कहीं ज्यादा हो जाने के कारण भी पौधे का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। आगे मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि मैं देख रहा हूं सुबोध जी कि मल्चिंग पेपर से जुड़ा ये भाटा बैगन आपने लगाया हुआ है कि इस पे मल्चिंग पेपर का इस पर जो एक परत है आच्छादित है, और ठीक इसके सामने जो है वो विदाउट मल्चिंग पेपर वाला खेत है। ये क्या है? ये आम आदमी को दिखाने के लिए ऐसा किए हैं। अच्छा। मल्चिंग पेपर तो उसके लिए भी हम लाए हुए थे। अच्छा अच्छा। बट हम उसको लगाए नहीं, मतलब ताकि आम आदमी उसको समझ पाए। मतलब आपने एक प्रयोग किया है। हाँ, आम आदमी को, गांव के किसान को समझाने के भी उसे ये किया कि देखिए मल्चिंग पेपर उसमें लगाए हुए हैं तो उसमें घास फूस नहीं है। अच्छा। और मेरा ग्रोथ क्या है पौधे का। अच्छा। और इसमें हम मल्चिंग पेपर नहीं लगाए हैं, देखिए कितने प्रकार का इसमें घास फूस है, पौधे का ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। अब इसको हर 4 दिन पे पानी चाहिए। अभी तो फिलहाल बारिश शुरू हो गया, लेकिन ये जब गर्मी था तो उस समय तो स्थिति बहुत दयनीय था। तो हर 4 दिन पे आपको पानी चाहिए, बट वो मल्चिंग पेपर वाले में आपको हफ्ता भर भी आप नहीं देते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो हरा भरा रहेगा। आपका वो जो एक प्लॉट आपने दिखाया है, जिस प्लॉट में आपने तमाम तरीके की विभिन्न प्रकार की सब्जी, उसके बारे में क्या कहना है? उसमें 8 से 10 प्रकार का वो खेती है। क्या क्या लगा हुआ है उसमें? सबसे ऊपर लगाए हुए हैं परवल लगाए हुए हैं, उसके नीचे बैगन है, जो सेंगरो का बैगन आता है हरा वाला, वो लगाए। सेंगरो प्रजाति। अच्छा। हाँ, सेंगरो प्रजाति का है बैगन। और उसी के बगल में मैं मिर्ची का भी उसमें किया हूँ, लौंगिया मिर्ची होता है। अच्छा अच्छा। वो वाला भी किया हूँ, साथ में खीरा का भी उसमें किया हूँ। अच्छा। उसके साथ में भिंडी का भी किया हूँ, उसी के साथ साथ में शिमला मिर्च का भी उसमें किया हूँ। अच्छा। जो बीच बीच में है, लगभग उसमें 15-20 पेड़ है वो शिमला मिर्च का, वो भी। और घिउड़ा होता है वो भी उसमें लगाए हुए हैं। और उसके अलावा भी हमने उसमें 2-3 चीज लगाए हुए हैं, ताकि एक अगर फ्लॉप करे तो दूसरा हो। करेला भी उसमें प्रॉपर है जो वो फल रहा है। ये सब उसमें अभी फिलहाल चल रहा है। इसमें बहुत ही नायाब सोच है। एक खेत में कम से कम तो 10 प्रकार की सब्जियों का उत्पादन सुबोध जी कर रहे हैं। अगर एक फ्लॉप भी होता है, क्या दिमाग लगाया, अगर एक फ्लॉप होता है तो दूसरा उसकी भरपाई कर देगा।
बहुत ही अच्छी सोच है। और क्या क्या किया है आपने? अभी मैं दूसरे खेत में मैं कद्दू का भी खेती किया हूँ। अच्छा। कद्दू का किया हूँ, उसमें भी नीचे ओल है, ऊपर कद्दू का वो वहाँ भी आपको घुमा देंगे हम। अच्छा अच्छा। ऊपर कद्दू है, नीचे अभी ओल का प्रॉपर खेती है। तो मैं चाहता हूँ जो भी किसान ऐसा करें तो एक चीज का खेती ना करें, तो उसमें तो आपको लॉस होना ही होना है। ये तो हमारे बगल में ही देखिए एक किसान ये मक्का का खेती किए हैं। आप देखिए इसमें घास कितना है, अगर ये कोई कारण बस बारिश ज्यादा हो मक्का का लॉस हो जाएगा, वो तो फिर वो कहेंगे कि खेती में लॉस होता है। लेकिन उसी जगह पे मेरा बगल में खेत है जिसमें 10 प्रकार का है, अगर एक लॉस भी होता है तो उसमें 8 प्रकार जो है वो तो पास होना है। तो इसमें लॉस का कहाँ बात है। खेती में आप टेक्निकल खेती करोगे तो इसमें लॉस नहीं होता है। रही ये मल्चिंग पेपर की, तो इसमें भी मोटाई होता है, उसको जीएसएम में नापते हैं कितना जीएसएम का है। एक बैगन है जो उसका कम से कम आप 25 जीएसएम का भी लेते हो तो आपका ये बैगन लगभग निकल जाएगा। उस दिन तक ये फटेगा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अभी पहली बार यहाँ लगाए हैं, गांव के आदमी को अभी समझ में नहीं आता है, कोई आता है उसको फाड़ के देखता है। सुनने में आता है कि आपके गांव के इलाके में सब्जी से जुड़ी खेती पहले नहीं होती थी। नहीं, क्या सब्जी से जुड़ी खेती आप पहले व्यक्ति हैं जो आपने शुरुआत की है? जी, आज से 7 साल पहले जब हम दिल्ली से जब यहाँ आए तो यहाँ पे प्रॉपर इस टाइप के सब्जी की खेती नहीं होता था। ये मार्केट पकड़ने वाला वो होता था, अपने घर में जितना खा सकते हैं उतना ही होता था। लेकिन हम जब वहाँ से आए तो मुझे लगा कि पिताजी को कहना था कि ये सरकारी नौकरी अगर होता ना तो अच्छा होता। तो हम बोले या तो सरकारी नौकरी करें और नहीं तो सब्जी का खेती करें। ये बहुत एक गाँव घर में एक कहावत है कि नौकरी करी सरकारी अन्यथा करी व्यापार तरकारी। हाँ, तो वही तरकारी पे आए। तो तरकारी में हम आए तो पहली बार में तो फ्लॉप कर गए। लगभग हम 6 महीने में ही हमने प्याज का भी खेती कर लिया। प्याज भी लगभग 8-10 कट्ठा वो सेग्गा वाला जो होता है। अच्छा, प्रायः देखा जाता है कि आदमी एक अपना कॉन्सेप्ट अगर लेके चलता है, अगर उसमें फ्लॉप कर जाता है कृषि के क्षेत्र में जी, तो फ्लॉप करने के बाद फिर से वो पीछे अपना पैर खींच लेता है। लेकिन रास्ता ही मुड़ लेता है। आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या नहीं, हमें देखिए संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है। इसी में आगे बढ़ना है क्योंकि जो मेरा वो लाइफ था एसी में बैठने वाला वो तो हमने खत्म कर लिया। अच्छा। वहां से तो हम यहाँ आ गए। अब इसी को हम एसी में कैसे कन्वर्ट करें। अभी आप जब आए तो हम देखे कि हम अपने घर में आराम से सोए हुए थे। यहीं पे देखिए और किसान सब खेत में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? वो टेक्निकल खेती नहीं कर रहे हैं तो उनके पास आराम कहाँ। हम उतना ही देर वो खेत में रहेंगे जितना देर उसको चाहिए। अच्छा, वो घास निकालने के लिए लेबर के पीछे बैठे रहेंगे। अच्छा, हम क्यों यहाँ बैठे रहेंगे? ये जो आपने जिस तरीके से अपने सब्जी के खेतों को प्रोटेक्शन दिया है, जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया है, नीलगाय जो है ना उसी के कारण स्पेशल। तो इसमें इस तरीके के प्रोटेक्शन में कभी किसी तरीके की समस्या का भी सामना झेलना पड़ा है? होता है गांव घर में सब आपसे खुश नहीं होता है। अगर आपके समाज में कोई व्यक्ति अगर सकारात्मक पहल लेकर कृषि हो या किसी अन्य क्षेत्र में विकास की गाथा अगर लिख रहा है, चाहे वो एक शोध ही कर रहा है, तो उसमें समाज के ही लोग बढ़ चढ़कर उसके पैरों को खींचना पसंद करते हैं। हाथ पकड़कर आगे खींचने की कवायद नहीं करके वो उनका पैर खींचना पसंद करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि सुबोध राय जी कह रहे हैं कि इन्होंने खेती जिस तरीके से शुरुआत की, इनकी खेती में बढ़ते मिसाल को देखते हुए कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इस तरीके से इन्हें ट्रीट किया जाता है। वो सुबोध राय की जुबानी ही सुनिए। क्या होता है सर? ये होता है कि सब आदमी तो खेती में प्रॉपर पास ही नहीं होता है, कुछ आदमी फेल भी होते हैं। हमसे पहले बहुत आदमी फेल ही हुए और मुझे देखने हैं कि ये दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, ये नया नया तरकीब ला रहा है। तो गांव घर में ये होता है सब आपसे खुश नहीं होते हैं, तो कुछ अराजक उसे बोल सकते हैं, अराजक तत्व आके जैसे ये अभी लगाए हुए हैं, अलान लगाए हुए हैं जो उसके ऊपर से परवल जाता है, नीचे जाल लगाए हुए हैं चारों ओर से ताकि नीलगाय वाला जो है उससे ये सेफ हो जाए। तो कोई आके अपना जाल काट देंगे। जाल एक बार जाल ही काट के लेके भाग गए, वो तार उड़ जो भी था सब चीज लेके भाग गए। जब सुबह आए तो देखे कि
कि वो परवल नीचे गिरा हुआ था। तो ये सब तो होते रहता है। यहाँ मल्चिंग पेपर रखे हैं आपके सामने, देखिए ये मल्चिंग पेपर ही वो चेक करने के भी उसे आते हैं, वो उसको फाड़ देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं समझ में, उनके घर वाले भी नहीं समझा पाते हैं कि देखो ये दोनों खेत में अंतर है। वैसे लोगों से क्या गुजारिश करेंगे, वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरीके के काम करते हैं? नहीं, उनको ये समझना चाहिए कि ये कुछ अलग कर रहा है, हमें भी सुबह से एक बार मिलके कैसे ये आगे बढ़ना है, हमें भी कम से कम इसमें खर्च लगे और काम करें, लेबर कॉस्ट कम लगे, कैसे खेती में उन्नति करना है। जैसे मोदी जी ही बोलते हैं किसान की आमदनी डबल करना है, तो डबल वाला तो यही सिस्टम न है कि वो आएंगे आपके घर पे देंगे कि हाँ बिल्कुल, जो उनको देना है वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग से भी करो। आपके सामने में ही लगा हुआ है ये, आप देखिए मल्चिंग पेपर लगाए हैं और ये है, दोनों में कितना का अंतर है। इसमें जंगल झाड़ इतना उगा हुआ है, उसमें क्लीन है, दोनों में 2 ही दिन का अंतर है। आप देखिए कितना उसका ग्रोथ हो रहा है। अच्छा सर, ये खीरे की गाछ, खीरे का जो पौधा है, खीरे के पौधे के साइड में जो लगा हुआ पत्ती है वो क्या है? ये इसका नाम है स्टिकर, इसे बोल सकते हैं गांव की भाषा में। अच्छा। ये जो भी आपके खेत में अगर बीमारी आने वाला है या कोई कीट पतंग का प्रकोप होने वाला है, अच्छा। तो वो इंडिकेटर है। अच्छा। तो उसमें आके वो चिपक जाएगा, जैसे सफ़ेद मक्खी ही है तो उसमें चिपक जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें ये खेत में ये कीट का प्रकोप होने वाला है। तो आप उसका उपचार के लिए तैयारी कर लोगे, नहीं तो पूरे खेत आपका बर्बाद हो जाएगा। तो ये बहुत ही कम कॉस्ट का होता है, लगभग 10 रुपये 20 रुपये में आता है। आप अपने खेत में ये येलो वाला और ये ग्रीन वाला, साथ में फिरोमेन ट्रैप, ये सब लगा सकते हो। इससे आपकी जो भी दवाई का जो खर्चा है वो 50% आपका कम हो जाएगा। संभावित जो कीटों का जो आक्रमण होता है जी उसको पहले से ही पहले से ही इंडिकेट कर देगा, और ये 50% तो पहले ही इसको चिपका के ये खत्म कर देगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक तरफ खेती में तकनीक का इस्तेमाल है, आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ ये तकनीक है और दूसरी तरफ जनरल तरीके से, जैसे आम तौर पर किसान बैगन की बुआई करते हैं, बैगन खेतों में लगाते हैं, उस तरीके से लगाई गई आम तरीके से लगाया गया ये बैगन का पौधा है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें अवांछित पौधों का जो संख्या है, अवांछित पौधों की जो संख्या है वो बहुत ही नदारत है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि इस जनरल तरीके से, सामान्य तरीके से लगाए गए पौधे में अवांछित पौधों का जो समावेश है बहुत ही ज्यादा अत्यधिक है। इसीलिए आपसे मैं कहूंगा कि तकनीक पर आधारित खेती करें। तकनीक पर आधारित खेती में बहुत सारी कामयाबी छिपी हुई है। तकनीक पे आधारित खेती करके आप लिख सकते हैं विकास की इबादत। उसके नजीर, उसके उदाहरण स्वरूप मेरे साथ मौजूद थे सुबोध राय जी। जैसा कि आपने देखा कि इनके खेतों में समेकित कृषि का एक उदाहरण हम लोगों ने देखा, और आप भी स्क्रीन पे, आप भी वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। इस वीडियो को देखने वाले जितने भी शख्स होंगे उनसे मेरा करवध निवेदन रहेगा कि परंपरागत खेती के साथ साथ समेकित कृषि की इस अध्याय से जुड़े। समेकित कृषि में जिस तरीके से खेती को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस तरीके से खेती को अपनाकर आप मालिक बन सकते हैं। किसी के अंदर आप रह के खट नहीं सकते, आप मालिक बनकर अपना मालिकाना अधिकार जमा सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर आगे के वीडियो में किसी अन्य किसान के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।